वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं 11th मैथ के दूसरे चैप्टर यानी कि जो हम पहले पढ़ रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर, वो उससे आगे हम आ रहे हैं। हमारा जो आज का नया टॉपिक है, नया चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है लिमिट ऑफ ए फंक्शन यानी कि फलन की सीमा। ठीक, उसके हमने क्वेश्चन जो कराने थे कराए और कराना था क्वेश्चन, लेकिन अब जो है चूँकि हमारे पास समय कम था, इस वजह से उसको नहीं करा पाए, तो बाद में उसको कभी हम अपलोड कर देंगे। नहीं तो आप जो है केवल यहाँ इस चैप्टर की शुरुआत करिए, वहाँ पर उसके क्वेश्चन लगाते रहिए, जो ना आए हमसे कांटेक्ट करके पूछिए। ठीक, तो यहाँ पर जब लिमिट ऑफ ए फंक्शन जब शुरुआत करते हैं, यहाँ पर जब बात आती है, तो इसका सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत पड़ती है। बिना कॉन्सेप्ट के हमारे जो 11th का मैथ है यानी या 12th का मैथ कहते हैं या 11th का, दोनों का, जब हम या इससे बड़ी क्लासेस का, ठीक, जब हम इसकी चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। 11 यानी 10th तक आप जो है मैथ को याद करके आप लगा सकते हैं। वहाँ तक बच्चे ऐसा करते भी हैं, अच्छा नंबर भी लाते हैं, लेकिन केवल 10th तक ये नियम लागू हो सकता है, यानी कि याद करने वाला, रट्टू तोता वाला। लेकिन आप जैसे ही 11th 12th यानी बड़े स्टैंडर्ड क्लासेस में कदम रखते हैं, मैथ को जब लगाते हैं, तो इसमें ये चीज़ें लागू नहीं होती, यानी कि वहाँ पर रट्टू तोते वाली विद्या जो है लागू नहीं होती। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना, यानी कि आप खुद का जो दिमाग होता है उसको चलाने की जो है ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक, तो हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन यानी कि फलन की सीमा की, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमारा, मान लीजिए हम इसके उदाहरण लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट की इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसका उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए क्या है ये, इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मान लीजिए एक फंक्शन ले लें, चूँकि फलन की सीमा है, यानी कि फलन की तो होगी, यानी फलन कोई होगा, उसी की सीमा मतलब लिमिट, यानी कि समझ रहे हो। सीमा का मतलब जैसे अपनी भारत की सीमा है, ऐसे है हमारे भारत की, इधर दूसरा देश है उधर, तो उसी प्रकार ना कि उसके आगे हमारा अस्तित्व तो नहीं है, यानी कि जैसे अस्तित्व का मतलब कि उसके आगे हम अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकते, क्योंकि भारत में हमारा काम होगा ना। तो इसी प्रकार से फलन की सीमा है ना, क्योंकि उससे आगे जो है ऐसा अंक होता है फलन की सीमा, जिससे आगे उसका मान नहीं निकल सकता। ठीक, तो वही उसी प्रकार जो है यहाँ पर, जैसे देखिए एफ जो है यहाँ पर हुआ। लिमिट ऑफ ए फंक्शन की ज़रूरत काफ़ी जगह पड़ती है। आप जो है डिफ्रेंसिएशन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसी से नया कॉन्सेप्ट डिफ्रेंसिएशन का उत्पन्न होता है, और डिफ्रेंसिएशन से ही इंटीग्रेशन होता है, और यही सब मैथ की एक नींव है, यानी कि फिजिक्स और मैथ की एक मजबूत कड़ी है यही। ठीक, इसी से हमारे जो है मैथ के और फिजिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स का जन्म होता है, इसी कॉन्सेप्ट से, यानी लिमिट से, या फिर कहें डिफ्रेंसिएशन से। बिना लिमिट के डिफ्रेंसिएशन असंभव। तो यहाँ पर जब इसको बात करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन की, तो एफ एक्स हम मान लीजिए, एफ एक्स एक फलन ले लिया, इसका मान हम मान लीजिए 1/x ले लिया, 1/x ले लिया। x मान लीजिए, यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या में बात करेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में। तो हम ऐसा एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब हम मान रखते हैं, चलिए हमने प्राकृतिक संख्या चूँकि हमने लिया है, तो यहाँ पर 1 जब रखेंगे तो हमारा 1/1 आएगा, यानी कि इसका मान 1 होगा, 1/1। अब अगर इसी मान को हम यहाँ पर 2 ले लें, ठीक, 2 ले लें, तो क्या होगा, हमारा मान 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका। तो 1/2 क्या होगा, छोटा हो जाएगा 1 से, यानी कि 0.5 हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 0.5। अब अगर यही 3 ले लें तो 1/3, तो आएगा 1/3, 3 ऐसे आता जाएगा, इसे ऊपर बार लगा दे रहे हैं, मतलब ऐसे आता जाएगा 3 ऐसा होता है 1/3 का मान। और 1/4 अगर ले लेते हैं 0.25। ठीक, बिल्कुल। अगर हम ये अब इसे 6, 7, 8 कुछ भी लेते जाइए, अगर हम डायरेक्ट ले लें 10 ले लें, अगर मान लीजिए 10 लिया हमने, तो 1/10 होगा यहाँ पर, और 1/10 का मान 0.1। देखिए सबसे बड़ा मान ये था हमारा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब ऐसे जैसे जैसे हम यक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 10 आया, 11 आया, 15, 20, 40, ऐसे मान जब बढ़ाते जाएंगे यक्स का, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो एफ एक्स का मान, एफ एक्स
इस f(x) का मान यानी फलन का मान, जो इस फलन में रखने पर जो मान प्राप्त हो रहा है f(x) का, वो मान धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर हम यहीं पर 100 ले लें, x की स्थापित, चूंकि हम ये नेचुरल नंबर है, हम कुछ भी ले सकते हैं, अनंत तक संख्या कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम 100 ले लेंगे, यहाँ पर जब हम 100 लेंगे तो 1/100 यानी कि 0.01 इस तरह से आएगा। अगर यही हम 10,000 ले लें, ठीक, इस तरह से मान ले लें, तो यहाँ पर क्या मान आएगा, 0.0001 आ जाएगा। इस तरह से मान आते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखिए, इससे भी छोटा है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर मान आ रहा है 0.0001 यानी कि बहुत छोटा मान भाई, 0.0001 यानी कि बहुत छोटा हमारा मान, ठीक। इससे भी छोटा जो हमारा 100 रखने पर प्राप्त होता है, उससे भी छोटा ये। इसी प्रकार जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह से हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, उसी तरह से हमारा जो f(x) का मान है, ये हमारा 1/x का यानी कि f(x) का जो हमारा मान है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक। तो यही देखिए यही हमारे कॉन्सेप्ट की निर्माण होता है हमारे फलन की सीमा की, यानी कि कहाँ पर ऐसा कोई आखिरी मान तो होगा जहाँ पर ये जो हमारा जो मान n का अनंत हो जाएगा, यानी अनंत ही तो आखिरी मान है इसका, अनंत ही तो है मान इसका आखिरी, तो अनंत पर क्या होगा इसका मान, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिमिट, यानी कि जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन है, यहीं पर इसकी कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर हम यक्स को अनंत करें, अगर इस फलन में यक्स को अनंत करें तो धीरे धीरे मान जो है वो 0 की तरफ जाएगा। जैसे जैसे हम अनंत की तरफ जाएंगे, अनंत तो हम डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि अनंत हमें मान इसका प्राप्त होता है नहीं, हमें इसका ये अनंत का मान हमें ज्ञात ही नहीं होता, मतलब अनंत है क्या इसको हम नहीं जानते, बस अनंत एक ये जानते हैं जिसका कोई अंत ना हो, ये अनंत है, ठीक। तो n हमारा जो लास्ट मान इसका होता है अनंत होता है, ठीक। तो उस अनंत यानी कि जो x का मान ऐसे रखते जाएं, जो आखिरी मान रखेंगे उस पर इसका आखिरी मान क्या होगा, वही हमारी फलन की सीमा कहलाती है। तो यानी कि अगर x को हम x की मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं, यानी कि अनंत की तरफ ले जाएं, अनंत तो नहीं रख सकते डायरेक्ट ना, लेकिन अगर अनंत की तरफ ले जाएं, ठीक, 1000, 10,000, लाख, करोड़ ऐसे करते करते जब अनंत तक हम ले जाएंगे इसको, तो हमारा धीरे धीरे ये देखिए और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, यानी जब इसका मान अनंत हो जाएगा, सही में अनंत होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 की हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। तो यही हमारा जो मान, देखिए फलन की सीमा का मान यही है कि जो मान रखने पर, किसी फलन में जो मान रखने पर, किसी, जैसे हमारा फलन जो है किसी प्रांत में परिभाषित होगा, इसका प्रांत n है, प्रांत का मतलब ये इसका मान, तो जिस प्रांत में परिभाषित होगा उसका आखिरी मान, उस पर क्या मान आता है उस फलन का, वही हमारी सीमा कहलाती है फलन की, यानी कि जहाँ उस फलन का मान समाप्त होता है, यानी कि उस फलन का मान जो आखिरी मान होता है, वही हमारी फलन की सीमा, या फिर कहें कि फलन के वास्तविक मान में, जैसे हमारा जो अनंत है ये हमारा वास्तविक मान नहीं, ठीक। तो वास्तविक मान हमारा जो है उसके जब हम करीब बिल्कुल जाएं, वही मान हमारा फलन की सीमा गलत। जैसे हम हमारा जो 0 है, यहाँ पर जो हमारा वास्तविक मान है वो 0 है, चूँकि हम इसका 1/x अगर इसको x जो है अनंत कर दे तो हमारा मान 0 आएगा, तो यही हमारा लास्ट मान प्राप्त होगा इसका, ठीक। तो यही 0 ही इस फलन की सीमा कहलाएगी, लेकिन कब, जब x जो है अनंत की ओर अग्रसर होगा, तब जब हमारा अनंत जो है, मतलब हमारा x जो है यानी प्रांत जो है वह हमारा अनंत की तरफ अग्रसर होगा। तो इसे इस तरह से दिखाते हैं, अगर कोई मान, जैसे इस फलन का मान हम मान लीजिए, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तो जब हम जो है x को जब अनंत की तरफ करें, यानी कि अनंत करें, ठीक, यानी कि x को जब अनंत की ओर ले जाएं, इसको इस तीर लगा करके दिखाया जाता है, ठीक। इसको तीर लगा करके इसका मतलब हुआ कि x का मान जो है वह अनंत की ओर बढ़ रहा है,
यानी कि देखिए अनंत तो हमें नहीं पता, लेकिन अनंत की ओर बढ़ रहा है, यानी कि लगभग अनंत की ओर जा रहा है, लगभग अनंत हो रहा है। तो लगभग वो मान होता है और लगभग ही जीरो आता है तब। ठीक, लगभग जब अनंत की ओर चला जाता है तो लगभग क्या आता है, जीरो। यानी मेन वो मान हमारा नहीं है, यानी वो लगभग वो मान हमारा अप्रोक्सीमेट मान वही है हमारा। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर एफ जो है वो क्या हो जाता है, जब x टेंड्स टू, देखिए इसे जो तीर को कहते हैं इसे टेंड से पढ़ा जाता है, इस तरह से पढ़ा जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि उसी तरफ जा रहा है, अग्रसर कहते हैं, की ओर अग्रसर, अग्रसर, इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ, देखिए इसे हम हटा देते हैं। हाँ, इसका मतलब हुआ जब यक्स जो है वो टेंड्स कर रहा है कहाँ, अनंत की तरफ, यानी कि जो इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कर रहा है, यानी कि ओर अग्रसर है जो हमारा मान, वह हमारा एफ एक्स जो है तब कहाँ जा रहा है, तब एफ एक्स जो है वो जा रहा है कहाँ पर, जीरो की तरफ। ठीक, जब हमारा यक्स अनंत की ओर जा रहा है, जो हमने जो तमाम डाटा को यहाँ पर लिख करके दिखाया, वहाँ पर जैसे जैसे हम एक्स का मान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एफ एक्स का मान जो है जीरो की तरफ जा रहा था। यानी कि जैसे जैसे हम एक्स का मान अनंत की ओर ले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मान जो है एफ एक्स, यानी कि जो हमारा एफ एक्स है फलन का मान है वह जीरो की तरफ जाएगा। ठीक, इसी को, यही हमारी फलन की सीमा, जीरो इस फलन की सीमा। ठीक, और कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि जब प्रांत यन होगा, यानी कि जब यक्स जो है अनंत की ओर अग्रसर होगा तभी। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, इसे कहते हैं लिमिट। ऐसे LIM केवल लिखते हैं बस, LIM स्मॉल लेटर में, इसे कहते हैं लिमिट। इसी के नीचे, जस्ट नीचे इसके पैर की तरफ, यानी जो नीचे है हमारा है, वहीं पर हम लिखते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखते हैं इनफाइनाइट, सही से बना लेते हैं इस तरह से। ठीक, लिमिट उसके नीचे, जस्ट नीचे है ही x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस तरह से इसको लिखते हैं, समझिए इस बात को। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसके बाद उसी के बगल एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स या फिर 1/x लिख सकते हो, यानी कि एफ एक्स मान जब 1/x है तो यहाँ पर 1/x भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब एफ एक्स जो है 1/x है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो वो हमारा जो मान क्या आ रहा है एफ एक्स का, वो जीरो आ रहा है। इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि जब, इसका मेन मकसद हो, इसको पढ़ेंगे कैसे, जब हम यक्स को अनंत की तरफ ले जाते हैं तो हमारा जो 1/x का जो मान आता है वो जीरो आ जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम अनंत की ओर बढ़ेंगे तैसे तैसे हमारा जो फलन है वो जीरो की तरफ बढ़ेगा। ठीक, वैसे वैसे हमारा जो एफ एक्स मान है वो जीरो की तरफ बढ़ेगा। यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो, यही मेन इसका फार्मूला आप कह लीजिए, या फिर इसको कह लीजिए आप, इसका मेन जो आंसर है। इस इतनी बड़ी बात को जो एक लाइन में लिखना है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब वो, इसका एक ही लाइन में जो कह रहा है हमारा गणित की भाषा में कह रहा है कि अगर यक्स को हम 1/x जो हमारा फलन है, उस फलन में अगर हम यक्स को अनंत की ओर ले जाएं, अगर हम इस यक्स के मान को अनंत की ओर, यानी कि बहुत बड़ा मान रखते जाएं, तो वह धीरे धीरे इस पूरे का मान, जो फलन का मान होगा वो जीरो की तरफ जाता जाएगा, चलता जाएगा, यानी कि जो है जीरो हो जाएगा लास्ट में जब अनंत होगा। हम इसको केवल विजुलाइज कर सकते हैं, हाँ अनंत होगा तो जीरो होगा, लेकिन इसको हम इसका मान असल में निकाल नहीं सकते कि हाँ 1/1 भाई इनफाइनाइट जीरो कैसे होगा, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन बस हाँ, इस फलन से हमें ये दिख रहा है कि हाँ अगर हम अनंत चले जाएंगे, क्योंकि हमारा धीरे धीरे मान घटता जा रहा है, तो हमारा जो है मान जीरो हो जाएगा। लेकिन असल में अगर हम मान कुछ कितना भी रख दें जीरो नहीं होगा, कितना भी रख दें, अगर हम ऐसे रख दें, इतना बड़ा मान अगर हम रख दें 1/, में तब भी जीरो नहीं होगा। ऐसे जीरो कहीं बढ़ाते जाइए, लेकिन 1/, जितना भी बड़ा मान नीचे रख दीजिए वह जीरो के बराबर नहीं आएगा कभी, लेकिन बहुत छोटा आएगा, 0.0000001, यानी बहुत छोटा आएगा मान इसका। ठीक, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पर अगर हम लिमिट के रूप में लिखें, या लिमिट हमें अनंत की ओर दिखाता है, अनंत की भी यहाँ पर व्याख्या कर रहा है ये, कि हमें ये बता रहा है कि अगर अनंत मान होगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम
अनंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे इसका मान जो है 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। फलन की सीमा जो है उसको समझाने के लिए एक दूसरा उदाहरण लिया हमने, जिसे यहाँ पर एक हमने इसको एक श्रेणी को लिया है, श्रेणी है कोई, अब ये नहीं आप लोग केवल समांतर श्रेणी पढ़े होंगे तो कोई अन्य श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं है ये। तो यहाँ पर इस श्रेणी में इस प्रकार से पद दिया गया है कि 1, 1/2 फिर प्लस 1/2 की घात 2, इस तरह से ये अगला पद, इसके अगला पद 1/2 की घात 3 आ जाएगा, 2 की घात 4, 2 की घात 5, इस तरह से अगला पद बढ़ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे 1 + 1/2 यहाँ पर था 1 + 1/2 और प्लस 1/2 की घात 2। ठीक, यहाँ पर 1 घात यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 2 घात 3 जुड़ जाएगी, यहाँ पर 2 घात 4, 2 घात 5, 2 घात 6, ऐसे तमाम अगला पद आता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इस डेटा को जो है बुक से उठाया है। तो इस डेटा में समझिए, अगर हम बात को समझें तो 1 + 1/2 का मान 3/2 यानी 1.5 होता है, और इसका मान हल करने पर 1.75 आता है, इसका मान हल करने पर 1.875 और इसका मान हल करने पर 1.9375। इस तरह से जब इसके मान को हम जैसे जैसे हम इस अनुक्रम में पदों को बढ़ाते जाते हैं, जैसे अगला पद इसके बाद +1/2 घात 5 आ जाए, 2/95, इस तरह से कुछ आए जो भी आएगा मान। ठीक, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि मान जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है। 1.5 से शुरू हुआ था, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर डेटा जो हमारा जो मान फाइनल प्राप्त हो रहा है इसका जोड़ने पर, वो मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। तो इस तरह से इस श्रेणी में जैसे जैसे हम पद को बढ़ाते जाएंगे, अनुक्रम के जैसे जैसे हम पदों को बढ़ाते जाएंगे, यानी केवल देखिए इसमें 2 पद लिया गया था, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ऐसे जब 6, 7 ऐसे पदों को जब लेते जाएंगे, ऐसे अनंत पदों को लेंगे, तो वहाँ पर लगभग जब अनंत पदों के ले लेंगे तो लगभग हमारा मान यहाँ पर 2 के बराबर आ जाएगा। तो वही इस अनुक्रम के जो है सीमांत, मतलब यानी कि सीमांत मान होगा, सीमांत मान उसे कहते हैं, यानी लास्ट मान इसका होगा, यानी कि उससे बड़ा मान यहाँ पर प्राप्त करना असंभव है। यानी उससे बड़ा मान यहाँ से प्राप्त, कितना भी पद हम उसको ले लें, इसके कितने भी पदों को ले लें, उससे बड़ा मान प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। वही लास्ट मान हमारा सीमांत मान इस श्रेणी का कहलाएगा, जो इस श्रेणी का योग है उसका सीमांत मान 2 कहलाएगा। हम यहाँ पर जैसे जैसे हम लेंगे पदों को अगले यहाँ पर लगभग 2 के करीब होता जाएगा, लेकिन 2 नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि हाँ लगभग ये कब करीब होगा, जब बहुत सारे पद यानी कि जब अनंत पद हो जाएंगे तो लगभग करीब हो जाएगा 2 के, 1.9 है, लगभग वो 2 के करीब होगा। ऐसे पदों को लेकर के आप 2-4 और पदों को लेकर के हल करना, 2 नहीं आएगा, कितने भी पदों को ले लोगे यहाँ पर। तो उस तरह से जब लगभग मान जो है वो 2 के बराबर जब चला जाएगा, जब अनंत पद लेंगे तब, तो वही हमारा जो 2 है वही इसका सीमांत मान यानी कि लास्ट मान, इसकी जो है लिमिटेड वैल्यू इसकी कहलाती है, सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक, तो यही हमारा सीमांत मान है इसका 2, वही हमारी इस फलन की सीमा है। ठीक, तो फलन की सीमा की अगर परिभाषा की बात करें तो कोई जैसे f(x) दिया गया है, उसका वह लास्ट मान, वह उसका जो हम मान निकालते हैं उसका जो वास्तविक मान, जब हमारे जो फलन का वास्तविक मान है, जो सही में मान है, उसके लगभग करीब हो जाता है। जैसे कोई फलन में अगर हम ले लें भाई, जैसे यहाँ पर अगर इस प्रकार लगभग वास्तविक मान, जैसे यहाँ पर हम 10 पदों के ले लिया हमने, तो मान लीजिए 1 पॉइंट, जैसे हम 100 पदों के ले लें मान लीजिए, तो 1.99 ऐसे कुछ आएगा, मान लीजिए इसे आया, अगर इसके 10 पदों के ले लिया 1.99 ऐसे कुछ आया, तो यह हमारा इस फलन का वास्तविक मान हुआ, क्योंकि 10 पद का इस वास्तविक मान यही तो हुआ, 10 पदों का वास्तविक मान ये हो। जैसे ये 3 पदों का वास्तविक मान यही है, मतलब ये 3 पद जोड़ेंगे तो उसका वास्तविक मान तो यही आएगा ना। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे पदों को, तैसे तैसे वह 2 की ओर अग्रसर होता जाएगा। ठीक, यानी कि जब वास्तविक मान हमारा जिस मान के करीब होता जाता है, ठीक, जैसे किस मान के 2 के करीब होता जा रहा है ना, ये धीरे धीरे जब पदों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो 2 के करीब होता जा रहा है, यानी कि जो हमारा मान प्राप्त हो रहा है, ये वास्तविक मान जो श्रेणी का प्राप्त हो रहा है, वह धीरे धीरे जिस मान के करीब होता जा रहा है, वही मान हमारा सीमांत, यानी कि वो कह सकते हैं हम, जो एकदम अंतर एकदम शून्य के बराबर हो। शून्य के बराबर मतलब बहुत कम अंतर हो उसमें उसके वास्तविक मान में और उसके
मेन मान में, यानी कि जो हम सीमांत के रूप में दो माने हैं, उसका मान जब दोनों लगभग बहुत कम अंतर होगा, वही जो दो हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, इस फलन की सीमा, या कह सकते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू, यानी लास्ट मान, सीमांत मान, वही दो हमारा कहलाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ इसका। अब चलते हैं हम दो फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास दो प्रकार से इसमें फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहला हमें इसमें देखने को मिलेगा एक परिभाषित फलन और एक अपरिभाषित फलन। तो परिभाषित और अपरिभाषित की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसकी परिभाषित और अपरिभाषित फलन की, ठीक, परिभाषित कह सकते हैं अभी। देखिए, परिभाषित मान, परिभाषित फलन, ठीक। अगर कोई फलन का मान, जैसे कोई फलन है, अगर किसी फलन में जैसे 1/x है, कोई फलन है, ये हमारा हमने पहले भी इसी उदाहरण के रूप में लिया था। तो जैसे 1/x है हमारा, 1/x है हमारा, इसमें अगर हम 1 रखें, 2 रखें, ऐसे मान जब बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे जब यहाँ पर अनंत होगा, लगभग अनंत के मान के जब करीब पहुँचेंगे तो इसका मान जो है 0 के करीब पहुँच जाएगा फलन का। तो वही हमारी 0 क्या है, वो लास्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, यानी सीमांत मान, या कह सकते हैं फलन, इस फलन की सीमा है वह। तो वहाँ पर अगर हम डायरेक्ट 0 लिखें तो 1/, इसका मान 0 हो जाएगा। अगर इसमें जैसे हमारे आप 0 रखें, 1 रखें, मान लीजिए 1 रखें, 2 रखें, बराबर नहीं होगा, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 100 रखें, तो यहाँ पर ये मान जो है वो परिभाषित हो रहे हैं, यानी कि इसका मान जो है कुछ ना कुछ निकल रहा है, हमारे समझ में आ रहा है, हाँ ये मान कुछ ना कुछ एकदम स्पष्ट वैल्यू निकल रही है, वास्तविक संख्या में वैल्यू कोई निकल रही है। इसका मान 1 आएगा, 0.5, 0.33, 0.01, इस तरह से मान अगर 1000 ले ले तब भी कुछ ना कुछ मान, हमारा वास्तविक मान कुछ ना कुछ होगा, 0.001, इस तरह से मान ऐसे आता जाएगा ना हमारा, इसका मान 0.01, तो ऐसे ऐसे हमारा मान आता जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये परिभाषित फलन कहलाएगा यहाँ इन मानों के लिए, 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 2000, इस तरह से इन मानों के लिए यह परिभाषित फलन कहलाएगा। लेकिन हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे 0 रखना, यानी 0 जब रखेंगे तुरंत हमारा ये मान कैसा हो जाएगा, 1/0 क्या होगा, 1/0 की हम कल्पना नहीं कर सकते, 1/0 की कल्पना हम नहीं कर सकते। 1/0 यानी कि हम जानते हैं कि अगर 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाएगा तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित आता है। तो यहाँ अपरिभाषित है, ये सारे मान परिभाषित हैं, तो यही परिभाषित फलन का मान ये हुआ। और अगर अपरिभाषित की बात करें, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, ये डिफाइंड फंक्शन है, ये अनडिफाइंड, अपरिभाषित फलन की बात करें, ठीक, अपरिभाषित फलन के मान की बात करें, तो जब 1/0 के रूप का कोई फलन आ जाता है, कोई भी फलन हो सकता है, अगर 1/0 के रूप का आ गया, या फिर अनंत के रूप का आ गया, ठीक, या फिर आप कह सकते हो अनंत बाई अनंत के रूप का आ गया, इस तरह से कोई मान आ गया, हम कुछ मान से लिख दे रहे हैं, इस तरह से मान आते हैं, तो वहाँ पर अपरिभाषित फलन होगा, इसकी गणना हम नहीं कर सकते। अनंत को अनंत से भाग देंगे, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, अनंत को अनंत, अब अनंत इसमें ये कौन सा अनंत है, ये कौन सा अनंत, कोई गणना नहीं की जा सकती, उसको उससे भाग करेंगे तो हमारा हम मान उसका ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि उसका हमें मान पता नहीं होगा। अनंत का चूंकि हम जानते ही नहीं कहाँ अंत है इसका, 1/0 कुछ नहीं आते। अब 0 से भाग करो 1 को, 0 एकम 0, 0 दूना 0, यानी 0 जितना बार हम पढ़ेंगे 0 ही आएगा, कभी भी 1 के बराबर हम पहुँच नहीं सकते, कितना भी ऐसे 1 करोड़ से गुणा कर दें 0 को तब भी, यानी कि अनंत जो है हमारा मान उसका आता है, यानी अपरिभाषित कह सकते हो। और जब अनंत माइनस अनंत, ये भी हमारा, ये 0 बराबर नहीं आएगा, ये भी हमारा अपरिभाषित मान है। अगर अनंत प्लस अनंत, ये भी हमारा अपरिभाषित मान है। तो ऐसे ऐसे मान जो हैं हमारे, या फिर 0/0 आ गया, ये भी हमारा अपरिभाषित मान है, यानी जब फलन का मान इस तरह से आएगा, इन तरह से मान, जैसे कोई फलन, जैसे मान लीजिए x-2/(x-2), ठीक, इस तरह से मान लीजिए मान था। अगर हम यहाँ पर x का मान 2 रख दें तो क्या आएगा, 2 - 2 ऊपर भी, 2 - 2 नीचे भी,
तो क्या आता है 2 - 2 ऊपर 2 - 2 यानी ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा यानी 0/0। तो ये मान इसकी x 2 के लिए जो ये फलन होगा वो x बराबर 2 के लिए कैसा मान होगा, अपरिभाषित फलन। x बराबर 2 के लिए जो ये फलन होगा वो कैसा होगा, 0.0 के रूप का आ गया यानी इस रूप का आ गया यानी कि ये अपरिभाषित मान होगा। ठीक, तो इस प्रकार से मान जो होंगे वो अपरिभाषित मान होंगे। जैसे हम लिख दें, मान लीजिए x²/x, ये मान लीजिए कोई फलन है। अगर यहाँ पर x का मान मान लीजिए अनंत रखते हैं, तो अनंत का स्क्वायर यानी अपरिभाषित जब मानों का स्क्वायर करेंगे तो वो भी अनंत ही आएगा और बटे अनंत है ही। तो इस प्रकार से अगर ये भी हमारा अपरिभाषित है, इसकी गणना हम नहीं कर सकते। ये भी हमारा जो ये अनंत के लिए था ये भी अपरिभाषित फलन था। ठीक, ये हमारा अपरिभाषित मान था। लेकिन अगर जैसे ही हम 1/अनंत की बात करते हैं ये हमारा परिभाषित हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/अनंत जो है अभी हमने निकाला था 1/अनंत कर देते हैं तो हमारा वो 0 के करीब आ जाता है लगभग ना। तो इस प्रकार से इसका मान जो इसकी फलन की सीमा इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाती है 0 1/अनंत। लेकिन ये सारे मान जो है वो अपरिभाषित है। ये मान जब आते हैं तो अपरिभाषित मान आ जाता है, ये मान आता है या फिर कोई डिफाइंड वैल्यू आ जाती है तो उसे हम मानते हैं परिभाषित मान। यानी कि फलन परिभाषित होता है उस मान के लिए। परिभाषित अपरिभाषित कोई फलन भी हो सकता है, कोई फलन किसी मान के लिए परिभाषित किसी मान के लिए अपरिभाषित, तो दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हमने इसको देखा, इस फलन को x बराबर 0 के लिए अपरिभाषित था, इस रूप का आ जा रहा था ना। लेकिन अगर जैसे ही हम यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से मान रख रहे थे तो हमारा परिभाषित मान आ रहा था। तो कोई फलन हम 2 प्रकार से हो सकता है, परिभाषित अपरिभाषित दोनों। तो ये है मान जो हमारा परिभाषित और अपरिभाषित फलन का मान। अपरिभाषित कब होगा, जब फलन का मान 1/0 या फिर अनंत या अनंत बटे अनंत, अनंत माइनस अनंत, अनंत प्लस अनंत, मतलब इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 0/0 इस प्रकार से जब मान आएंगे तो हमारा वो इन मानों के लिए जो फलन होगा वह अपरिभाषित फलन कहलाएगा। अपरिभाषित उसके मान होंगे। और जब हमारा मान कोई इस रूप का होगा या फिर 0 1 2 मतलब कि 1/2 1/2 इस प्रकार से, यानी कुछ परिभाषित मान होंगे जैसे 10 12 15 जिसका मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब हमें वो पता हो कि हाँ ये कितना है, तो वो सारे मान जो है परिभाषित मान का, मतलब उस फलन जो है उन संख्याओं के लिए क्या होगा, परिभाषित होगा। तो परिभाषित और अपरिभाषित हमने यहाँ पर सीखा। अब हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस के कैसे लगाए जाते हैं, यानी फलन का किसी फलन का मान कैसे निकालें, वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे। बाकी ये वीडियो देखिए, जहाँ ना समझ में आए हमको बताइए और हम इसको फिर से अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।